अस्सलामुअलैकुम सामीन। आज कुछ मुगालते बस्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे मुगालते जो कश्मीर के हवाले से फैलाए जा रहे हैं, उन मुगालतों में से एक मुगालता है कि इस्तिस्वाब राय के लिए या राय शुमारी के लिए पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी फ़ौज निकालना पड़ेगी। क्या ये हकीकत है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये मुतालबा करती है? ये मैं इस व्लॉग में आपको बताऊँगा। दूसरी बात, 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। क्या भारत ने अपनी फ़ौज वाकई 27 अक्टूबर को कश्मीर में भेजी थी? कश्मीर पे कब्ज़ा 27 अक्टूबर को हुआ था या नहीं? इसकी भी हकीकत आपके सामने रखूँगा और आपके सामने ये भी रखूँगा कि क्या कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है या एक मकबूजा इलाका है। ये बात भी आपके सामने मैं रखूँगा हक़ाइक़ के तनाज़ुर में। इस व्लॉग को देखते रहें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पे मैंने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के भी बहुत सारे बाशिंदों को मालूम नहीं होती हैं। तो जनाब, सबसे पहले चलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था ऑफिशियली, क्योंकि जो प्रिंसिपली स्टेट्स थी जिनके राजे महाराजे हुआ करते थे, वहाँ अख्तियार दिया गया था उनके बादशाहों का कि वो किसके साथ जाएं। 12 अगस्त 1947 को महाराजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफ़र किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है कि जैसा महाराजा का इंतज़ाम ब्रिटिश इंडिया के साथ था या बरतानवी हुकूमत के साथ था, बिल्कुल ऐसा ही उसका निज़ाम भारत के साथ रहेगा या फिर पाकिस्तान के साथ रहेगा। वो क्या था कि दाखिली तौर पे ख़ुद मुख्तारी थी और दिफा, खारजा उमूर, करेंसी वगैरह ये पाकिस्तान की या भारत की होनी थी, जिस मुल्क ने भी उसका इल्हाक कबूल किया होता। तो जनाब, इल्हाक या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसने ऑफ़र किया भारत को, पाकिस्तान को एक ही दिन में। पाकिस्तान ने वो 15 अगस्त 1947 को कबूल कर लिया। भारत ने उसे कबूल नहीं किया। जब उसने कबूल कर लिया तो कश्मीर सरकारी तौर पर, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। क्यों? कि महाराजा ने ही खुद अपने हुक्म के तहत कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा मुख्तलिफ इमारतों पर लहराया। महाराजा के हुक्म पर ही 15 अगस्त 16 अगस्त को जो डाक के टिकट जारी किए गए, वहाँ पे जो महकमा डाक था उसका नाम रखा गया पाकिस्तान पोस्ट। और ऑफिशियली वो जो भी कश्मीर की सरकारी रियासत थी वो एक किस्म की पाकिस्तान के मातहत फंक्शन करना शुरू कर दिया उसने। हुक्म किसने दिया था? महाराजा ने हुक्म दिया था। तो जनाब, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था और 15 अगस्त 1947 से लेके उस वक्त तक जब कि भारत ने फौजी कब्जा नहीं किया, वो रियासत जम्मू और कश्मीर एज पर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान का हिस्सा रही। फिर भारत ने उस पर कब्जा किया। एक दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा मुगालता फैलाया जाता है और पाकिस्तान के वो लोग जो तारीख से नाबल्द हैं उनको एक पट्टी आजकल पढ़ा दी गई है जी, कबायली गए थे तो उन कबायलियों के जवाब में भारत ने कश्मीर पर अपनी फ़ौज भेजी। ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कोई तारीखी नज़ीर नहीं मिलती, जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं मिलती। लेकिन क्या है, ड्रम बीटिंग कर 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 के हमारे नौजवानों के जहनों में ये बात डाल दी गई है कि कश्मीर पे जो कब्ज़ा हुआ है वो कबायलियों की वजह से हुआ है, इर्रेगुलर्स की वजह से हुआ है। ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 27 अक्टूबर वो दिन बिल्कुल नहीं है जब भारत ने अपनी फ़ौज कश्मीर में दाखिल की। क्योंकि भारत का दावा ये है कि 26 अक्टूबर को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो इल्हाक की दस्तावेज़ थी, उस पर दस्तखत किए। लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है और इसके बाकायदा शवाहिद मिलते हैं कि भारतीय फ़ौज तो अक्टूबर के शुरू में ही कश्मीर में दाखिल हो चुकी हुई थी और उससे भी पहले आ गई थी। ये जो इर्रेगुलर्स थे या कबायली थे या कश्मीरी लोग थे, वो जो कश्मीर की तरफ उन्होंने रुख किया, वो भारत की फ़ौजी जाहरियत और साथ में महाराजा की जो डोगरा फ़ौज थी उसके मिलाप के रद्द-ए-अमल में किया था। और ये एक बहुत बड़ा मुगालता कि जनाब ये लोग गए, इन्होंने लूट मार की, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया।
ये बहुत बड़ी तारीखी बदयांती है जो फैलाई जा रही है कि जिन लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जानें कुर्बान की, जो श्रीनगर तक पहुँचे, जिन्होंने डोगरा की फ़ौजों को बहुत ज़्यादा आप कह लें शिकस्त दी, आज तारीख को रीराइट करके उन लोगों को लुटेरे बना के पेश किया जाता है। ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। तो जनाब, भारत का दूसरा जो झूठ है जो हम भी फैला रहे हैं 27 अक्टूबर को यौम स्याह मना के, कि जनाब हम एक तरह से वैलिडेट कर रहे होते हैं कि 26 अक्टूबर को चूंकि इल्हाक हो चुका था तो 27 अक्टूबर को इंडिया का हक बन गया था। इंडिया की फ़ौज पहले ही कश्मीर में आ चुकी हुई थी और गैर कानूनी तौर पे आ चुकी थी। वो पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक हो चुका हुआ था, इंडिया ने कब्ज़ा किया। तीसरी बात, तीसरा मुगालता मैं आप लोगों को बताऊं, वो जो कहा जाता है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पाकिस्तान से भी मुतालबा करती हैं कि वो कश्मीर से अपनी फ़ौजें निकाल दे। ये अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी करारदाद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें कश्मीर से निकाल दे। क्यों? वजह यह है कि 1947 में पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर में किसी जगह पे थी ही नहीं। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज कश्मीर में भेजी नहीं थी। ये इर्रेगुलर्स थे, ये कश्मीरी लोग थे और उसमें जो ट्राइब्समैन थे, जो कबायली लोग थे, वो मौजूद थे। और उस इंडिया की करारदाद, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स और इर्रेगुलर्स जो वापस जाएंगे। तो जनाब उस करारदाद पे पाकिस्तान ने 1948 में ही अमल कर दिया था, जब ये ट्राइब्स जो है ना पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे वापस आ गए थे। तो वो जो हिस्सा है जिसको लोग कहते हैं कि जी इस्तिस्वाब राय में या पे जहाँ पे प्लेबिसाइड में पाकिस्तान की फ़ौज रुकावट है उसकी मौजूदगी, तो जनाब ये किसी भी करारदाद में पाकिस्तान से फ़ौज निकालने का कोई मुतालबा नहीं है। ये एक और मुगालता है। तो जनाब ये मुगालतों से बच के रहें। आजकल कुछ लोग तारीख को रीराइट कर रहे हैं और आपको कहते हैं आपको गलत तारीख पढ़ाई गई थी। आपको गलत तारीख अब पढ़ाई जा रही है कि जो आपको ये बताते हैं कि जनाब कश्मीर पे भारत का इल्हाक 26 अक्टूबर को भारत के साथ इल्हाक हो चुका हुआ था। जो आपको ये बताते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, लेकिन बुनियादी तौर पे हर पाकिस्तानी को, हर कश्मीरी को ये मालूम होना चाहिए कि कश्मीर असल में मकबूजा टेरिटरी है, क्योंकि उसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो चुका हुआ था। 15 अगस्त से लेके 27 अक्टूबर जब फुल कब्ज़ा कश्मीर पे हो गया, मकबूजा कश्मीर पे भारत का, तो उस वक़्त वो सारा इलाका जो है वो मकबूजा कश्मीर कहलाया गया। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी मैं इसको नहीं मानता, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया और इंशाअल्लाह ये कब्ज़ा एक दिन आएगा, ख़त्म होगा। ये तारीख़ी हक़ाइक़ जान के जिएँ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप तारीख़ से जुड़े रहें और तारीख़ को दुरुस्त तनाज़ुर में पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमें याद रखिएगा अपनी दुआ में। आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।